नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ओंकोसेरसियासिस क्या है? ओंकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ओंकोसेरसियासिस है क्या ये? तो यह एक परजीवी रोग है। कौन सा? परजीवी रोग है। ठीक है, और इससे मतलब जो है ब्लाइंडनेस, अंधापन का कारण बनता है। ये इसका अंधापन का कारण बनता है। और अभी हाल ही में जो है WHO के द्वारा नाइजर को जो है ओंकोसेरसियासिस को खत्म करने मतलब मुक्त कर दिया इससे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये अफ्रीका का देश है, अफ्रीकी कंट्री का है ये नाइजर। नाइजर की राजधानी अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगी? नियामे। नियामे। ठीक है, अब बात आती है WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट करके स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन तेहरान में हुआ है, या अबू धाबी में, रियाद में, या फिर दोहा में? तो यूएई के दुबई में, मतलब अबू धाबी में, यूएई की अबू धाबी में जो है प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसके मतलब भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर प्रसाद। एस जयशंकर प्रसाद, इन्होंने इसका जो है नेतृत्व किया भारत की तरफ से। यह कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? पीपी चौधरी, श्रीपाद ऐसे नाइक, जगदम्बा पाल, या हर्ष कुमार? तो अभी हर्ष कुमार को जो है महाकुंभ भगदड़ जो मची थी उसकी अध्यक्षता के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया। और अध्यक्ष कौन है इसके? तो हर्ष कुमार है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है? यानी फोकस कंट्री कौन है विश्व पुस्तक मेले का? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी यूक्रेन। तो किसको चुना गया है विश्व पुस्तक मेले का फोकस कंट्री? तो किसको चुना गया है? रूस। ऑप्शन ए इसका सही है। रूस की राजधानी अगर पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी? मॉस्को। ठीक है, रूस के अंतर्गत विश्व की सबसे गहरी झील स्थित है। कौन सी झील? बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ पे है? तो रूस में है। ठीक है, ये कैसी है? सर्वाधिक गहरी झील है। अगला, यूरोप और एशिया के बीच में जो एक पर्वत श्रेणी है, कौन सी? यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी यह क्या करती है? तो यूरोप और एशिया को जोड़ती है। ठीक है, एक यूराल नदी भी है, यूराल नदी भी है, वो भी क्या करती है? यूरोप और एशिया को जोड़ती है। ठीक है, यूरोप में एक घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान। और एक का कौन सा है? मतलब यूरेशिया में, यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया में स्थित है ये, यूरेशिया। एशिया प्लस एशिया और यूरोप, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? यूरेशिया।
ठीक है। तो विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश कौन सा है, किसको चुना गया, रूस को चुना गया है। रूस में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पे है, तो यूरोप में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2025 के लिए रियल जीडीपी का कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन ए है 6.2%, ऑप्शन बी 6.4%, ऑप्शन सी 6.6%, ऑप्शन डी 6.8%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.4%। ये क्या है, हमारी रियल जीडीपी का प्रतिशत है। ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब अंतिम रूप में जो भी कोई भी एक सीमा क्षेत्र उसके अंदर अंतिम रूप से कोई भी उत्पादन प्राप्त हुआ है उसका निकाला जाता है जीडीपी, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, कोई भी क्षेत्र है जैसे हमारा ये भारत है, इसके अंतर्गत जो भी रहेगा और जो जितना प्रोडक्शन करेगा उसका वार्षिक अंत में देखा जाएगा कि इसने कितना प्रोडक्शन किया है, उसे ही कहते हैं जीडीपी। ठीक है, अब चाहे वो विदेश की कंपनी हो या फिर भारत की कंपनी हो, मतलब भारत के क्षेत्र के अंदर वो क्या करे, उसको उत्पादन करे। ठीक है, वो हमारा कहलाता है जीडीपी। कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.4%। कौन सी है, रियल जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ग्रामीण क्रिकेट लीग को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो अभी बिहार में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, वहां पे शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और बिहार राज्य के लिए हम लोग देख रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। अब बात करें, बिहार में कुछ आर्द्र भूमि है, उनको याद रखना है, आर्द्र भूमि वेटलैंड से है। कौन कौन सी है, तो सबसे पहले है कांवर झील। कांवर झील कहाँ पे है ये, तो बेगूसराय, बेगूसराय यह है बिहार की सबसे पहली झील है। उसके बाद में अभी हाल ही में 2024 में बनाई गई हैं, कौन कौन सी हैं, तो नागा और नकटी, नकटी दो झीलें हैं और दोनों की दोनों कहाँ पे है, तो जमुई जिले में है, जमुई। ठीक, इनको याद रखना है। और बिहार से अभी एक और जो क्वेश्चन अभी पूछा भी गया है बिहार एसआई में कि शारदा सिन्हा जो है, शारदा सिन्हा ये क्या है, तो इनका संबंध किससे है, तो ये लोक गायिका है, लोक गायिका, लोक गायिका है। और इनको जो है मरण उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको बिहार कोकिला भी कहा जाता है, बिहार कोकिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध किस देश से है। जो माउंट तारानाकी है इसका संबंध किस देश से है, डेनमार्क, नॉर्वे, न्यूजीलैंड या फिर जापान। तो किस देश से है कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी, तो न्यूजीलैंड से। ऑप्शन सी इसका सही है। न्यूजीलैंड का एक पर्वत है माउंट तारानाकी, इसको का मतलब कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है। न्यूजीलैंड के उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, इनके बीच में एक जल संधि है, कुक जल संधि। कौन सी? कुक जल संधि। और यहाँ पे दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी भी है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है। आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? तो यूरोप में है। और दक्षिणी आल्प्स पूछा जाए तो न्यूजीलैंड में है। ठीक है। न्यूजीलैंड जो है ओशिनिया जो महाद्वीप है, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही हिस्सा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी जो है उत्तरी महाद्वीप पर स्थित, मतलब उत्तरी द्वीप पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, जिसकी राजधानी वेलिंगटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामसर साइट की सूची में शामिल होने वाला खेचो परली आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है? खेचो परली आर्द्रभूमि जो है वो किस राज्य में स्थित है? बिहार में, झारखंड में, सिक्किम में या राजस्थान में? तो कहाँ पर है? सिक्किम में है खेचो परली। खेचो परली आर्द्रभूमि कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। ठीक है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कन्वेंशन हुआ था इसका संरक्षण करने के लिए 1971 में, 2 फरवरी 1971 में कन्वेंशन हुआ था। और यह कहाँ पे? तो ईरान के रामसर शहर में। ईरान के रामसर शहर में। ठीक है, यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पे कहा गया था कि जो आर्द्रभूमि है उनको क्या करना है? संरक्षण देना है। आर्द्रभूमि, इनको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, मतलब पृथ्वी के फेफड़े के नाम से इनको भी जाना जाता है। इनका काम क्या होता है? तो जो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषण करने का काम करती है। ठीक है। जल को संरक्षित, मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसको प्रदान कराती है। और यहाँ पे जैव विविधता भी काफी अधिक मात्रा में होती है। ठीक है। बात करें बिहार की, तो बिहार में कौन कौन सी है? कांवर झील, उसके बाद में नागा और नक्टी झील। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्सियोम एआई 4AX क्या है? एक्सियोम एआई मिशन है, एक्सियोम मिशन 4 के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, प्रशांत बालकृष्णन। जो एक्सियोम 4 मिशन है, इसमें अंतरिक्ष पर एक व्यक्ति जाएंगे, तो वह भारतीय व्यक्ति कौन है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है जो गए हैं? शुभांशु शुक्ला गए हैं, या फिर अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, बालकृष्ण, प्रशांत बालकृष्ण गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलक कर्नल CK नायडू सम्मानित किया गया है, मतलब कर्नल CK नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। इससे किसको प्रदान किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, R अश्विन और हरभजन सिंह। तो इनमें से किसको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को जो है अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर्नल CK नायडू से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली बूश राड्स क्या है? बूश राड्स का सफल परीक्षण किया है। कहां से किया है? तो उड़ीसा से, तमिलनाडु से, राजस्थान से या फिर आंध्र प्रदेश से। कहां से किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहां से किया है बूश राड्स का। ठीक है। सफल परीक्षण किया किसने किया है? तो DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना बात की जाए तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, DRDO की। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उड़ीसा से इसको परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा
सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, जो फिजिकल डेफिसिट है इसको जीडीपी के उत्पादन का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। 2.4%, 3.4%, 4.4% या फिर 5.4%। तो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, 4.4%। ठीक है, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी का कितना परसेंट रहेगा, 4.4%। ऑप्शन सी इसका सही है।